जैसा कि हमने बताया था कि आज से हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आईपीएक नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में पूरा कम्प्लीटली पढ़ लिए। अब आपको कोई डाउट नहीं होने वाला उसमें। आज हम लोग ऐसी कंपाउंड के बारे में इसके आईपीएक नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नाम लिखने सीखेंगे। क्या इसका आपको नाम पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि इस तरह डिफिकल्ट क्वेश्चन का नाम कैसे आप याद करोगे। इतने सारे कंपाउंड है ऑर्गेनिक में, 10 लाख से ज़्यादा कंपाउंड है। क्या सब कंपाउंड का नाम याद रख सकते हैं? यहाँ पर इसका नाम क्या, मीथेन, एनिलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम बेंजीन है, ये एसिटिक एसिड है, ये एसीटोन है, ये तो सुंघाने वाला जिसको सुंघा के वो आपको मूवी में दिखाया जाता है कि हम लोग जो है इसको बेहोश हो जाते हैं, क्लोरोफॉर्म। इस तरह 10 लाख से ऊपर ज़्यादा कंपाउंड है। क्या सारे कंपाउंड का नाम हम लोग याद कर सकते हैं? इसका आंसर है नो। क्या सबका हम लोग याद कर सकते हैं नाम? तो किसी भी कंपाउंड का नाम, इतने सारे जो कंपाउंड है सबका नाम हम लोग याद रखना मुश्किल है। कुछ कंपाउंड मैंने जो नाम लिखा है, ये सब नाम जो होता है ये कॉमन नेम है। कौन सा नाम है? कॉमन नेम है जो सोर्स पे है। आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीएक नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आईपीएक नॉमेनक्लेचर। मतलब किसी कंपाउंड, 10 लाख से ऊपर कंपाउंड है, क्या सारे कंपाउंड का नाम हम लोग याद कर सकते हैं? तो इसका आंसर नहीं है। तो फिर हम लोग कैसे इसको याद करें? 10 लाख कंपाउंड को कैसे याद करें? तो याद करने के लिए कुछ तरीका है, कुछ आपका ट्रिक है, जिससे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईपीएक नॉमेनक्लेचर, जो आपका स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में, चाहे जेई हो, नीट हो, किसी भी आपका स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वहाँ पर भी ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज हम लोग लाइन बाय लाइन बेसिक से उस टॉपिक को क्लियर करने जा रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। प्रीवियस क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग ये पढ़े थे कि किसी कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। लेकिन आज अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम लिखने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बेसिक टूल्स आपका होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन का जो चेन होता है, तो कार्बन का चेन आपको पता होना चाहिए कि कार्बन एक चेन अगर मान रहे थे, एक ही कार्बन एक ही रहा, एक कार्बन रहा, तो एक कार्बन को हम लोग मीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लोग मीथ नहीं बोलते, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो जो मीथेन है ना, उसमें मीथेन, तो मीथेन में से मीथ जो है एक कार्बन के लिए है और एन है एल्केन के लिए। उसी टाइप से अगर 2 कार्बन रहा कहीं पर, अगर मेन चेन में अगर आपको 2 कार्बन रहा तो उसको हम लोग वो ईथ, क्या बोलेंगे? ईथ। एल्केन रहेगा तो इथेन बोलेंगे, एल्किन रहा तो इथाइन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अभी आपको कॉमन नेम जो यहाँ लिखे हैं इसको मिटाते हैं और हम लोग बात करते हैं। जैसे एक कार्बन क्या लिखा हुआ? मीथ। अगर हम एक कार्बन में अगर एच डाल दें, क्या डाल दें हम लोग? एच। एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला सबको पता है कि CnH2n+2 होता है। तो यहाँ पर एक कार्बन लगाए हैं, 1 कार्बन, तो H2 × 1 + 2 = 4 होता है। तो एक कार्बन के लिए हम लोग मीथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? मीथ। लेकिन क्योंकि ये एल्केन के फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लिखते हैं एन, मीथेन। क्या लिखते हैं हम लोग? मीथेन। इसलिए दो कार्बन रहा, C2। हम क्या लिखेंगे? H6। क्या लिखेंगे? H6, क्योंकि जितना आप कार्बन लेते हो उसका डबल से अगर 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है, 2 × 2 4 + 2 6 अगर ऐसा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। तो 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? ईथ, और इसके बाद क्या होगा? एन, इथेन। सिंपली अगर हम बात करें तो हम लोग जो लिख रहे हैं यहाँ पे, ये एक कार्बन का जो चेन बनेगा उसको बोलेंगे मीथ, 2 कार्बन का चेन बनेगा उसको बोलेंगे इथ, 3 कार्बन का चेन रहेगा उसको प्रॉप बोलेंगे, 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन को पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन को हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन का नॉन, और 10 कार्बन को डिक। इसको आसान से याद कर सकते हैं आप लोग, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑक्ट, नॉन डिक, ऑक्ट, नॉन डिक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद आपको बहुत आसानी से याद होगा 10 के बाद क्या होगा? 11, 11। तो 11 का मतलब क्या होगा? डिक तो हो गया, तो डिक में आगे लगा दो अनडिक। क्या लगा दो? अनडिक। उसके बाद डोडिक, ट्राइडिक,
टेट्राडिक, पेंटाडिक, हेक्साडिक, हेप्टाडिक, ऑक्टाडिक, नोनाडिक, उसके बाद क्या बोलोगे डेकाडिक? नहीं ना, उसका नाम है आइकोस। क्या नाम है इसका? आइकोस। तो सिंपल से बात है, हम लोग ये जो याद कर रहे हैं कार्बन का चेन, क्या करते हैं हम लोग याद करते हैं यहाँ पे कार्बन का चेन। तो कितना इस मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अनडिक, डूडिक, ट्राइडिक, टेट्राडिक, पेंटाडिक, हेक्साडिक, हेप्टाडिक, ऑक्टाडिक, नोनाडिक और आइकोस। अब इससे हम लोग इस वर्ड रूट से हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग किसको किसको सॉल्व करेंगे? तो पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्केन। सबसे सिंपल है एल्केन, तो पहले हम लोग एल्केन को सॉल्व करेंगे, फिर एल्कीन को, फिर एल्काइन को। जब ये तीनों सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का ब्रांच कंपाउंड पढ़ेंगे। जो फर्स्ट आपको दिख रहा था वो ब्रांच वाला, मतलब बड़ा एल्केन का ब्रांच, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी इस क्लास में हम लोग बात करते हैं, हम लोग अगर हम बात करें तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एल्केन। आपको पता है एल्केन को जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, वो होता है CnH2n + 2, CnH2n + 2, ये होता है इसका फार्मूला। पता है आपको कि एल्केन को हम लोग जो है एक ओपन चेन है जो आपका ए साइक्लिक में आता था। अब हम लोग बात करते हैं, अगर एक कार्बन पुट करें तो हो जाएगा C1, क्या हो जाएगा यहाँ पे C1। उसके बाद H पुट करें तो H कितना होगा 2 × 1 + 2 H4 होगा, CH4 होगा। तो यहाँ पर एक कार्बन को बोलते हैं हम लोग मीथ, क्या बोलते हैं यहाँ पे मीथ। उसके बाद क्योंकि ये एल्केन है तो एल्केन का जो सफिक्स होगा, सफिक्स का मतलब होता है बाद में लगने वाला, बाद में लगने वाले को सफिक्स, पहले लगने वाले को प्रीफिक्स, इसको होता है एन। क्या होता है यहाँ पे एन, तो लगा देंगे मीथ + एन, तो क्या हो जाएगा मीथेन। मीथ + एन क्या हो जाएगा मीथेन। उसी टाइप से 2 कार्बन लेते हैं तो 2 कार्बन, तो 2 हो जाएगा 2 कार्बन, इसके बाद के H हो जाएगा 2 × 2 × 4, हाँ 2 × 2 + 2 = 6 हो जाएगा। ईथ जोड़ N क्या हो जाएगा इथेन। फिर 3 कार्बन लेते हैं तो 3 × 2 6, ये कितना 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 को फिर क्या बोलते हैं प्रॉप, तो प्रॉप से हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। फिर 4 कार्बन लेंगे तो C4H, H कितना हो जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो H कितना होगा, तो 4 × 2, इसका जस्ट डबल, तो 4 का 2 डबल कितना होगा 4 × 2 = 8 + 10 हो जाएगा। यहाँ पे जितना आपको कार्बन लेना है उसका डबल आपको हाइड्रोजन लेना है, +2 लेना है आपको। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ब्यूट, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं क्योंकि एल्केन है तो क्या बोलेंगे ब्यूटेन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे ब्यूटेन बोलेंगे। फिर 5 कार्बन लेते तो जितना आप कार्बन लेते हो उसका H डबल करना है, +2 जोड़ देना है, तो 5 × 2 = 10 + 2 12, क्या हो जाएगा तो इसका क्या नाम होगा C5H12 क्या नाम होगा। तो 5 कार्बन, तो 5 क्या बोलते हैं पेंट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग पेंट बोलते हैं क्योंकि एल्केन है। ये क्या है, ये एल्केन है। जब ये एल्केन है, जब एल्केन है तो एल्केन का क्या होता है, एल्केन का लास्ट में लगता है सफिक्स में एन, क्या लगता है एन, ठीक है, सफिक्स में एन लगता है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो इससे क्या होगा पेंटेन, क्या हो जाएगा पेंटेन होगा। इस टाइप से अगर C6 लेंगे तो H कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12, और कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा हेक्स, तो हेक्स जोड़ एन क्या हो जाएगा हेक्सेन, क्या हो जाएगा हेक्सेन। फिर 7 कार्बन है तो कितना हो जाएगा 16, तो 7 होगा, 7 कितना हो जाएगा हेप्ट, ठीक है लिखा है 7 का देखो हेप्ट है, तो हेप्ट जोड़ एन क्या हो जाएगा हेप्टेन हो जाएगा। कहने का मतलब है हम लोग ये जो लिख रहे हैं मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉनडिक, डूडिक, ट्राइडिक, टेंटाडिक, पेंटाडिक, हेक्साडिक, हेप्टाडिक, ऑक्टाडिक, नोनाडिक, आइकोस, जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये सारा चीज़ वर्ड रूट है। कार्बन का लंबाई को चिन्ह बता दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इसी चीज़ को आगे बढ़ते हैं और हम लोग लिखते हैं मान लो कि 20 कार्बन का, कितना कार्बन का लिखते हैं, मान लीजिए 11 कार्बन ले लेते हैं C11 और लेते हैं H कितना लेते हैं, तो कितना 11 × 2 = 22, 24 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो पहले आपको पता है कि डायरेक्ट नाम लिख देते हैं हम लोग, कैसे नाम लिख देते भाई, तो भाई इसका हम नाम लिख देते 11 है तो 11 क्या बोलेंगे अंडिक, क्या बोलेंगे इसको अंडिक बोलेंगे। और क्योंकि ये एल्केन है इसलिए अंडिकेन है। इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो 11 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब आपको क्या करना है इसमें, अब इसमें है
एच में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है इसमें 24 है, 24 है। तो आपको क्या लगाना है, लास्ट में 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2 2 करके लगाना हर जगह पे, खाली 3 लगाना है कोना में, और यहाँ भी लगेगा 3। क्यों ऐसा बोर्ड है 3 लगेगा, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। कितना बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए, 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड कैसे कंप्लीट होगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक साइड से। तो साइड में रहेगा तो 4, तो 3 एच चाहिए, 3 एच चाहिए तभी तो 4 बॉन्ड होगा। लेकिन अगर आप किसी 20 का अगर कार्बन का बात करें तो 20 का कार्बन का एक इधर से बॉन्ड और एक इधर से बॉन्ड बना हुआ है। इसका मतलब एक ऊपर से एच चाहिए और एक नीचे से एच चाहिए, और ये बाकी सब क्या है, सब एच ही तो है। तो सब जगह पर हम लोग एच भर देंगे। इस तरह करके आप सब जगह पे एच भर दीजिए, क्योंकि कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, एनकेल होता है। और 11 कार्बन, तो 11 कार्बन के लिए क्या लिखेगा, अनडेक। तो अनडेक लिखा हुआ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, इसलिए अनडेक के बाद क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो अनडेकन हो जाता है, अनडेकन हो जाता है। इस टाइप से अगर हम लोग 20 कार्बन ले, कितना कार्बन ले, C20H कितना हो जाएगा तब 42, क्योंकि एल्केन का पढ़ रहे हैं हम लोग। तो भाई 20 कार्बन आपको लिखना पड़ेगा। अब लिखो 20 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहाँ पर क्या भर देना है, एच कोना में, लास्ट में, फर्स्ट एंड लास्ट में आपको 3 3 एच भरना है। उसके बाद 2 2 ओनली 2 भरना है, 2 2 2 2 2, और यहाँ पर भी 2 भरना है, यहाँ पर भी 2 2 करके भरना है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी 2 2 करके भर दिए, और ये कोना है फर्स्ट है तो 1 भर दिए। 20 कार्बन है तो 20 कार्बन क्या बोलते हैं, आइकोस। क्या बोलते हैं इसको, आइकोस, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, आइकोसेन। क्या हो जाएगा ये, आइकोसेन। बात समझ में आ गया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग आइकोसेन लगाते हैं, हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग आइकोसेन लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी टाइप से हम लोग पढ़ेंगे अब एल्कीन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एल्कीन, ठीक है। आप याद रखो ये फर्स्ट बेसिक क्लास है, और बेसिक क्लास जो होता है ये आप कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने जाओगे तो सबसे डिफ़िकल्ट आपको क्या पढ़ने वाला है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपका आईपीएक नोमेनक्लेचर ही तो पढ़ने पड़ेगा। और मैं एनसीईआरटी को आपको बता देता हूँ कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन फॉलो करो, और मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका हार्ट है वो क्या है, आईपीएक नोमेनक्लेचर, मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद आइसोमर, बस, और एक है रिएक्शन, इसमें कुछ कुछ आपका लिखना है। भाई यही तो है। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी मोर एंड इनफ है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे, चाहे आप जेई का एग्ज़ाम दो, या आप नीट का एग्ज़ाम दो, या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो, या फिर बीएससी नर्सिंग पे मेडिकल में किसी भी एग्ज़ाम में आप दे रहे हो, आपके लिए इनफ है। आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, और मैं आपको एनसीईआरटी को ही लाइन बाय लाइन थोड़ा जितना उसमें दिया हुआ है, और उसके अलावा मैं आपको डीप से पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो। पहला क्लास जो बेसिक था सिग्मा और पाई बॉन्ड वाला, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सबसे मेन टॉपिक है आईपीएक नोमेनक्लेचर, उस टॉपिक को मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। पहला क्लास हो रहा है, और 2-3 क्लास के बाद आपका आईपीएक नोमेनक्लेचर पूरा चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम रहेगा आपका, चाहे वो जेई का हो, नीट का हो, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, सब हो जाएगा। इस कोई भी हम आपको क्लास ले रहे हैं तो इस क्लास का जो है, जो आपका पढ़ाया जाएगा, उसका जो पीडीएफ है आप इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में लेकर डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको आराम से पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो उसमें व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर से आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है, आप उसमें पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम लोग का है एल्कीन। एल्केन तो हो गया, अब हम लोग एल्कीन को याद करते हैं। तो एल्कीन की अगर हम बात करें तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स का मतलब होता है बाद में लगने वाला, वो होता है इन।
बाद में लगने वाला, मतलब सर बाद है मतलब इसके बाद में लगने वाला। कार्बन एक कार्बन तो मीथ है, और मीथ में लगने वाला मीथीन हो जाएगा, फिर ईथ में लगने वाला बाद में इथीन हो जाएगा। तो इसी टाइप से अगर हम कार्बन एक ले तो एक कार्बन लेते हैं तो भाई एक कार्बन के साथ क्या लेना है हमको, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n, डबल, जस्ट डबल, जितना कार्बन लेगा उसका डबल हाइड्रोजन लेना है। तो एक काम करें, एक कार्बन ले तो इसका डबल कितना लिए, 2 हाइड्रोजन ले लें। अब इसको बनाते हैं तो C एक कार्बन है और 2 H है, एक इधर एक H लगा दिए, एक इधर H लगा दिए। अब इधर H नहीं है, इधर H नहीं है भाई, तो 4 बॉन्ड होता है कार्बन का, 2 बॉन्ड तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। जब 2 बॉन्ड कंप्लीट ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये कंपाउंड क्या है, तो ये कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब होता है कि मीथीन नहीं बनेगा, मीथीन जो है वो नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या बनेगा भाई, तो 2 कार्बन लेते हैं C2, तो कितना हो जाएगा, डबल बोले हैं तो जितना कार्बन लेगा उसका डबल, तो C2 तो H4 हो जाएगा। तो H4 का मतलब होता है कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब यहाँ लगाते एक और एक 2 कार्बन, अब कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, भाई डबल बॉन्ड होगा। अब H लगाना है तो एक काम करते हैं, यहाँ एक H लगा दिए, तो बोलेगा सर यहाँ भी एक H लगा दो, फिर यहाँ एक H लगा दो, फिर यहाँ एक H लगा दो, कंप्लीट ऐसा ही तो करना है हमको इसको, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है। अब अगर हम बात करें तो ये 2 कार्बन है तो ईथ होगा, क्या होगा, ईथ होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगना है, इन लगना है, तो इथीन हो जाएगा। फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पे 3 कार्बन लेंगे तो H कितना हो जाएगा, डबल होगा, 6 हो जाएगा। फिर इसका बनाते हैं तो 6 3 C है। अब आपको कोना में क्या लगा देना है, आपको या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड के कोना में लास्ट में जो है आपको डबल बॉन्ड लगाना है। और इसके बाद हम लोग H भरेंगे तो यहाँ 2 H का ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पर 1 H का ज़रूरत पड़ेगा और यहाँ पर 3 H का ज़रूरत पड़ने वाला है। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है हमको। यहाँ पे किया 3 कार्बन, तो 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रॉप। अब प्रॉप के बाद डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, इन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपिन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपिन हो जाएगा। उसको देख के बोल दिए हम लोग, इसमें देख के लिखिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं C1 हो गया, पहले हम लोग मीथ लिख दिए, ईथ लिख दिया, तो मीथीन हो गया, इथीन हो गया, मीथीन तो बनता है नहीं, तो मीथीन, इथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ऑकेन, डोमिन, इस तरह करके आपको लिखते जाना है। इस तरह को पूरा PDF में मिल जाएगा आपको सारा चीज़। इस तरह मान लो कि हम लोग जो होता है 10 कार्बन का लिखते हैं, कितना, तो 10 कार्बन के लिख दिए तो H कितना हो गया, 20 हो गया, 10 कार्बन हो गया ना। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, इस तरह का मिलते जाओगे तो 10 कार्बन मिलेगा आपका। बस आपको कर देना है क्या, 10 कार्बन है तो भाई ठीक है, तो 10 कार्बन का यहाँ पर हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। अब यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ तो 2 H, यहाँ पर 1 H, यहाँ 2 H, यहाँ पर भी 2 H, यहाँ भी 2 H, यहाँ भी 2 H, लेकिन यहाँ पर कितना H, 3 H, कोई दिक्कत नहीं, अभी सब H दिख रहा है आपको। अब 10 कार्बन को बोलते हैं डेक, क्या बोलते हैं इसको, डेक। तो डेक में जो लगा देंगे वो क्या होगा, इन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिकीन हो जाएगा, भाई डिकीन हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम लोग 11 कार्बन लेते हैं तो C11 H22 हो गया, तो भाई इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बनाते हैं 11 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए तो 2 H का ज़रूरत पड़ा, 2 H है, यहाँ पर 1, यहाँ 2 H, यहाँ पर भी 2 H, यहाँ पर भी 2 H, यहाँ भी 2 H, और यहाँ कितना H का जरूरत पड़ेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो, कितना H पड़ने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे पड़ने वाला है 3 H का ज़रूरत पड़ने वाला है। और इसको बोलते हैं कितना, 11 है ना, तो 11 को क्या बोलते हैं, अनडेक, क्या बोलते हैं हम लोग, अनडेक। तो यहाँ लगा दिए अनडेक। अब अनडेक के बाद क्या इन है तो लगा देंगे अनडिकिन, क्या लगा देंगे, अनडिकिन। इस टाइप से अगर हम लोग बढ़ते जाएँ और हम लोग 20 कार्बन ले तो कितना हो जाएगा, 40 H हो जाएगा, क्योंकि जस्ट डबल लेना है। अब आपको 20 कार्बन बनाना है, बनाते हैं 20 कार्बन, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, यहाँ पे लगा दिए डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर H स्वाद अनुसार आपको भर देना है, यहाँ भर दिए भर दिए भर दिए, यहाँ भी H भर दिए, यहाँ पे 2 H का, यहाँ पर 2 H, यहाँ पे 2 2 2 2 2 2, यहाँ पर भी 2 2 2 2 और यहाँ पर 3, कितना भरना है यहाँ पे 3। अब इसको लिखते हैं 20 को, तो 20 का क्या नाम है, 20 का नाम है आइकोस, क्या नाम है,
आइकोस। आइकोस में क्या लगाना है, डबल बॉन्ड है तो इन लगाना है, तो क्या हो जाएगा आइकोसिन। क्या हो जाएगा आइकोसिन। यही डबल बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, डबल बॉन्ड लास्ट में है, तो लास्ट का मतलब होता है या तो इधर का लास्ट या इधर का फर्स्ट, तो ये लास्ट या फर्स्ट इसको बोलते हैं वन इन। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है, मैंने आइकोस वन इन है, और वन को पढ़ा नहीं जाता है, वन को नहीं बोलते हम लोग, इसलिए हम लोग वन का पोजीशन नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर यदि मान लो डबल बॉन्ड इधर से है तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये वन नंबर पोजीशन हुआ, ये वन हुआ। जैसे हम लोग चलते हैं तो रास्ता आगे देखते हैं ना, तो वन का पोजीशन ये हुआ, इस कार्बन के लिए वन ये हुआ, तो वन नंबर पे है ये। इधर से करते तो यहाँ डबल बॉन्ड होता तो ये वन होता, यहाँ से देखते हम लोग इस तरह करके तो बोलता चाहे वन पे, किसमें है वन पे, तो वन नंबर पोजीशन पे होता, तो वन नंबर पोजीशन को लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एल्काइन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, एल्काइन। भाई एल्काइन में क्या है, इस तरह पूरा टॉपिक वगैरह पूरा वीडियो को देख लेते हो तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसके बाद जो है ये वीडियो 6:30 बजे डेली अपलोड होता है। अब हम कोशिश करेंगे कि 6:30 बजे लाइव आए, आपके साथ लाइव क्लास चालू कर दें 6:30 बजे शाम को। अब हम लिखते हैं एल्काइन। जिसको दिक्कत होगा कुछ होगा हमको कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी ये वीडियो आगे चलने वाले हैं। -2 आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगता है, कौन सा बॉन्ड लगता है, ट्रिपल बॉन्ड लगता है, और इसका जो सफिक्स होता है मतलब बाद में जो लगने वाला है वो क्या है, आइन। क्या है भाई, आइन है। चलो इसका बनाते हैं, तो एक कार्बन लेते हैं C1, तो भाई H कितना हो जाएगा 2 × 1 2 -2 मतलब 0, मतलब सिर्फ कार्बन है, ना तो इधर का बॉन्ड है, इधर का बॉन्ड है, ना इधर का बॉन्ड है। जब नहीं है इसका मतलब मिथाइन बनेगा, बनेगा मिथाइन, बनेगा मिथाइन, तो मिथाइन नहीं न बनेगा, मिथाइन बनना ही नहीं है। दो कार्बन लेते हैं C2, तो कितना हो जाएगा H कितना हो जाएगा 2 × 2 4 -2 2 हो जाएगा। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगाना था। अब 2 H है तो एक H इधर लगा दिए, एक H इधर लगा दिए, कोई दिक्कत है इसमें बताओ, यही तो करना है। अब इसका दो कार्बन क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, और इसमें क्या लगा देना आइन, तो क्या हो जाएगा इथाइन हो जाएगा। इस टाइप से 3 कार्बन लिए तो 3 कार्बन, तो 3 H कितना हो जाएगा, H कितना होगा 3 × 2 6 -2 4 हो जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 को बोलते हैं प्रॉप। पहले इसका बना दे सिस्टर 1 2 3, आपको लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। उसके बाद यहाँ एक H का जरूरत, इसको एक भी H का जरूरत नहीं पड़ने वाला, और इसको 3 H का जरूरत पड़ने वाला है। देखो इसका चारों का चारों H खत्म हो गया। ठीक है, 4 H था ना भाई, 3 H एक है, यहाँ पर 1 H हो गया, कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करते हैं, तो ये कितना है प्रॉप, ये प्रॉप है, 3 को बोलते हैं प्रॉप, और आइन हो गया, तो क्या हो गया प्रोपाइन हो गया। इस टाइप से 4 लेते हैं 4, तो C4H कितना हो जाएगा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 -2 6 हो जाएगा। चलो बनाते हैं, तो C और C आपको लास्ट में क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। फिर यहाँ लगा देना है एक H लगा देना है, इसको एक भी H का जरूरत नहीं पड़ने वाला, इसको 2 H का जरूरत पड़ने वाला है, और इसको 3 H का जरूरत पड़ने वाला है। देखो तो 6 H है, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद 4 को बोलते हैं ब्यूट, तो लगा दिए ब्यूट, लगा दिए ब्यूट, अरे लगा दिए ना ब्यूट भाई। इसके बाद लास्ट में आइन है तो लगा देंगे ट्रिपल डबल बॉन्ड के लिए आइन, ब्यूटाइन हो गया। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम लोग 20 कार्बन का लिखे तो 20 कार्बन का भी लिख सकते हैं। कितना भाई C20H कितना है, H कितना है, तो H हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा H 20 × 2 40 मतलब 38। अब 38 का बनाते हैं तो 20 कार्बन का बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देना। फिर यहाँ एक H भरेगा, यहाँ एक भी H का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका 2H 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 2H, यहाँ पर भी पड़ेगा 2H का, यहाँ पर 2H 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 2 2 2H 2H 2H, यहाँ 3H पड़ेगा। अब क्योंकि 20 कार्बन को क्या बोलते हैं आइकोस, क्या बोलते हैं आइकोस। इसके बाद यहाँ कौन सा बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा आइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आइन हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि आप एल्केन का 20 तक, एल्कीन का 20 तक और एल्काइन का भी 20 तक
आप अगर आप लिखने सीख गए हो इस फार्मूला से, पहले तो आपको वर्ड रेट याद करना है, मीट, ईट, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एप्ट, ऑन, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आनडिक, डूडिक, ट्राइडिक, टेंटाडिक, पेंटाडिक, एसाडिक, हेप्टाडिक, ऑक्टाडिक, नोनाडिक और आइकॉस। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद आप पूरा एल्केन लिखते हैं, फिर एल्कीन लिखते हैं, फिर एल्काइन लिखते हैं, तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि भाई डबल बॉन्ड हमेशा कोना में ही क्यों दे रहे हैं, बीच में क्यों नहीं दे रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेगा उसमें डबल बॉन्ड बीच में भी रहेगा, कोना में भी रहेगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ पर रहेगा, तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे रहेगा उसको लिखेंगे, मतलब डबल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बीच में रहेगा उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। हो सकता है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक साथ रहे, तो उस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ रहे, डबल बॉन्ड 2 बार रहे तो क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार रहेगा तो क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड भी 2 बार है, ट्रिपल बॉन्ड भी 3 बार है तो क्या लिखेंगे। इस तरह क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इसका हो जाएगा, मतलब उस एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का मिक्स करके लिखेंगे। अभी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को अलग अलग लिखे, उसमें हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को मिक्स करके लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 3 क्लास या 4 क्लास में आपका आईपेग्नोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, सारा एग्ज़ाम आप फाड़ दोगे। मेरे साथ आपको हमेशा जुड़े रहना चाहिए, जुड़े रहो आप यहाँ पे, तो आपका ये पूरा बेसिक आईपेग्नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह हम हर चैप्टर का आपका फ्री ऑफ कोर्स जो होता है वीडियो और उसका पीडीएफ डाल देंगे। जैसे आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डाल रहे हैं, फिर हो सकता है कि जो आप कमेंट करोगे आपका वही चैप्टर डालेंगे, आप कमेंट करोगे इसके बाद कौन चैप्टर चाहिए आपका वही चैप्टर डालेंगे, ठीक है। उस तरह करके होगा कि आपका एग्जाम में तैयारी होगा तो हम उसको करेंगे। बाकी मेरा पीडीएफ आप हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, वहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर जो आपके व्हाट्सअप में आप मैसेज कर दो कि सर ये डाउट है, हम बिल्कुल आपका वो चीज़ क्लियर करेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास जो होता है आपका आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।